आज हम लोग के साथ जाने माने वकील और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने चर्चित वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है। अभी खबरें चल रही हैं मणिपुर के इशू पे। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो पूरा प्रकरण है, इस पे जो पूरा सदन में बवाल चल रहा है, ये कांग्रेस इस पे क्या देखती है, कैसा सोचती है और क्या? देखिए, इसमें कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसमें पूरे विपक्ष एक है और मेरे ऊपर पूरा देश भी एक है। जो मणिपुर की घटना है उससे दर्दनाक कोई घटना हो नहीं सकती। देश की एकता के लिए वो एक खतरा है और जिस प्रकार से औरतों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, ये अब इसमें शर्म आना भी खत्म हो चुकी है। शर्म से भी बहुत आगे बढ़ चुकी है बात। दुखद बात यह है कि बीजेपी एज अ पार्टी आज भी एडजर्नमेंट मोशन के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी एज अ पार्टी मोदी जी का वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। वो कहते हैं कि कॉल अटेंशन कर लीजिए और डिस्कशन कर लीजिए। पूरा विपक्ष कहता है कि इतनी सीरियस बात है, इसमें प्रधानमंत्री से लेस कुछ कोई दूसरा के वक्तव्य का कोई असर नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में किसी भी नेशनल पार्टी को नेशनल इशू पे प्राइम मिनिस्टर को फील करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। जब 1962 में हमारा फौजों के साथ जब हमारा पराजय हुआ था चाइना से, हमको आज भी याद है, डिमांड उठी थी कि जवाहरलाल नेहरू को पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर अपनी बात बताएं और नेहरू जी ने अपनी विफलता के बारे में बताया और कैसे आगे चल के सफल होंगे वो भी बात की और देश से शेयर किया कि आज हम विफल हैं पर कल हम सफल हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर से इंसान ये एक्सपेक्ट करता है कि आप ये बताइए, ये जो लोगों की पीड़ा है मणिपुर में, उसको कैसे हम ठीक कर सकेंगे, कैसे जो आपका शासक है वहाँ पर जिसके ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, आप उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? ऐसी कौन सी बाध्यता है कि आप उनको नहीं हटा सकते? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं ला रहे हैं? कोई भी एक समझदार देशवासी आपसे यह प्रश्न करेगा और बीजेपी अगर इन प्रश्नों से भाग रही है या नहीं करना चाहती है इनका आंसर, तो दुखद बात है। कहीं गुजरात की तरह जो प्रयोग किया था मोदी जी ने और फिर वो पीएम बन गए, वहाँ पे एक ध्रुवीकरण हुआ हिंदू मुसलमान का, तो एक नए तरह का ध्रुवीकरण कर रहे हैं क्या ये ईसाइयों और हिंदुओं का? ऐसा माना जा रहा है कि इसका लाभ वो लेना चाहते हैं, इसीलिए जो है इस तरह की हिंसा गुजरात के बाद मणिपुर में एक नए तरह का प्रयोग हो रहा है। ये देखिए, अगर बीजेपी ये कर रही है तो दुखद है। अगर देश को प्रयोगशाला बना के इस प्रकार की घटनाएं होंगी या उनको बढ़ावा दिया जाएगा या उनको रोका नहीं जाएगा, तो ये बहुत ही दुखद है। अगर आप रियली पेट्रियाटिक हो, अगर आप रियली नेशनलिस्टिक हो, तो आप कभी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दोगे। मुझे लगता है इस पर तो कम से कम जो है कांग्रेस को पीएम से इस्तीफे की मांग करनी चाहिए कि जैसे उनके रहते सीएम रहते का गुजरात जला था, उनके पीएम रहते मणिपुर जल रहा है और एकदम वहाँ पे जो पुलिस की व्यवस्था है एकदम वो उनकी बंदूकें ले जा रहे हैं वहाँ पे जो है मारने वाले हत्यारे। तो ऐसी डिमांड कांग्रेस क्यों नहीं करे? क्या इस पर कांग्रेस कुछ मैंने उसको खतरा लगता है कि हमारा हिंदू वोट बैंक हमसे छिटक जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मांग का कोई स्टेज होता है और कोई प्रोपोर्शन होता है। आज के दिन जो आप चाह रहे हो वो पॉसिबली कहना उचित ना लगेगा लोगों को। एक स्टेट में अगर कोई स्थिति खराब है तो प्रधानमंत्री उसके लिए त्यागपत्र नहीं देते हैं, उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर देता है। बात घटना की गहराई की है, जो सामाजिक जो तौर पे जो स्त्रियों के साथ हुआ है वो एक स्टेट की बजाय जो पूरी दुनिया में हमारी नाक कट रही है। नहीं, तो ऐसे मैंने बोला ना, आज की स्थिति में प्राइम मिनिस्टर से एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है। जब वो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा और उसके बाद जो डिबेट होगा, आगे की बात आगे होगी। राहुल गांधी जी आप जैसे लोगों के रहते हुए भी दिग्गज सांसद हैं, दिग्गज वकील हैं, उनकी सांसदी जो है चली गई और लगातार वो कोर्टों से हारते जा रहे हैं। आप लोग कानून के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, क्या इसमें कुछ मदद नहीं कर पाए आप लोग? नहीं, गुजरात में जब केसेस चल रहे थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पर राहुल जी के साथ न्याय हो पाएगा। बट अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 4 तारीख को वो मैटर लिस्टेड है। हम सबको बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा।
विवेक तनखा जी जबलपुर और मध्य प्रदेश से कनेक्ट रहते हैं लगातार और चर्चाओं में रहते हैं, बहुत सारी आपको लेके बातें हो रही है। चुनाव है मध्य प्रदेश में, कैसे देखते हैं आप? क्या आप वहाँ पे सीएम की जो रेस है उसमें कमलनाथ जी सबसे आगे हैं? आप भी कोई दावेदार हैं? कहीं चर्चा में हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप भी एक प्रमुख दावेदारों में से हैं सीएम पद के। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी में कोई दावेदार नहीं होता है। जी बीजेपी में हो सकता है कि लोग दावेदार होते होंगे, बट कांग्रेस में कोई दावेदार नहीं होता है। और आज की कांग्रेस में कम से कम हम सब एक हैं कि सबसे पहले हमको पार्टी को पदस्थ करना है। कमलनाथ जी हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं और सबको मान्य हैं, इसलिए वो हमको इस इलेक्शन में लीड कर रहे हैं और इस बात की सबने सहमति दी हुई है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी को खा रही है। वो कितना भी प्रयास कर लें, चाहे महिलाओं को पैसा दे के, युवाओं को पैसा दे के, कुछ भी सिस्टम ले आएं, कुछ भी सब्सिडी ले आएं, कुछ भी अनाउंसमेंट करते चले जाएं, उससे जो चीज़ दिख रही है सामने लिखी वो बदलने नहीं वाली। बीजेपी ये चुनाव हार रही है और खाली हारेगी नहीं, मेरे ओपिनियन में बुरी तरह हारने वाली है, क्योंकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नकारात्मक जो उनका रवैया था, जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, पहले व्यापम से स्टार्ट हुआ और पटवारी में एंड हुआ, और सब जगह उन्होंने इसको अपनी पार्टी का रिक्रूटमेंट एजेंसी बना दी। मध्य प्रदेश की युवाओं के पास नौकरी नहीं थी, इनकी पार्टी वर्कर्स के लिए नौकरियां थी। तो एक पूरी धारणा बन चुकी है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी इज अ फेल्ड पार्टी, और फेल्ड पार्टी को कोई रीइलेक्ट नहीं करता है। आपके जीवन में बहुत सारे पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, विधिवेत्ता वाला पक्ष है। किसे सबसे ज्यादा प्रमुखता से आप याद करते हैं? माने कौन सबसे आपको अच्छा लगता है इन सारे तरह के जीवन में? एक ही जीवन में आप कई जीवन जी रहे हैं। विधि का क्षेत्र में मैंने नाम और शोहरत कमाई, उस ताकत का मैंने सामाजिक जीवन में उपयोग किया, क्योंकि मेरा संपर्क बहुत अच्छा था, तो मैंने अपनी पूरी ताकत लोगों के उत्थान के लिए झोंक दी। मैं स्कूल चलाता हूँ 5-6 शहरों में निःशक्त बच्चों के, अब 25 साल हो चुके हैं, करीब 700-800 बच्चे हैं। जबलपुर में, बिलासपुर में, मंडला में, ग्वालियर में, भोपाल में, और पिताजी के नाम पे ही स्कूल चलते हैं, जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GS वर्मा साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था 1996 में। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कौल साहब, जस्टिस महेश्वरी जी, और उपराष्ट्रपति जी, और चीफ मिनिस्टर जी साहब, अपने गवर्नर साहब, और पूरा जुडिशरी मौजूद थी जब हमारे 25 साल पूरे हुए थे। सबकी आंखें नम थी कि बच्चों के जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखे, और उनको ये समझ आया कि लाइफ में पैसा कमाना, यश कमाना, उससे भी हट के भी कोई चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी में बैठ के लोगों के लिए काम करना।